बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं फेसबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विकी, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। जनाब फरहत अब्बास शाह। अच्छा जी, आपसे मज़ेदार बातें होंगी और बहुत सारी होंगी, लेकिन पहले आपको एक तजर्बे से गुजारते हैं और उस तजर्बे से आप पहले ही गुजर चुके होंगे। सर्दियों की आमद से थोड़े दिन पहले अगर आपके घर का गीज़र ख़राब है, ये देखें ज़रा, और पेचकस पड़ा है ते मनूस आदमी चपेड़ मारने में तेरे मुंह धोते ये है उस्ताद जहन हो गए तेरे प्यो ने इस वास्ते ते मेरे को पाया। हेलो उस्ताद जी, आ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਏਸੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਮਨੂਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। अरे भाई गीजर दे के गया था तन्ने में, तन्ने ठीक नहीं किया अभी तक लगता। क्या दे के गए थे? ये गीजर दे के गया था मैं तन्ने। अच्छा जल हथ कर दे तो पता लगता, वरना गीजर पता नहीं की कही जाते ने। मैंने ये बताया, ये पानी कोसा कोसा कर रहा था हाँ, और चल नहीं रहा था ठीक। मैंने सोचा कि मिस्त्री के पास ले आऊं। भाई पता क्या है, सीधी बात बोलूं, हाँ पैसे डाल के ना आप कोई नया लगा लो, ये किसी काम का नहीं है। ना भाई मैं तो ना इसको भूलूं भाई। तो इसमें मैं ऐसी ना क्या छोड़- बात है भाई? ओ भाई बिल्कुल नए का नया है, रंग ही तो इसका उतरा है। हाँ। और इसको क्या होना है। और मेरी बात सुन ले, तन्ने ना पता होवे इसके साथ मेरी क्या यादें होवे। क्यों जी, ये सस ने दिया था? सस ने नहीं दिया था। हाँ। ये जो बर्मा की जंग हुई थी ना, नहीं मैं भाई फैसलाबाद गया हुआ था। बर्मा के महाज पर मैं अंग्रेजों के साथ मिलकर जंग लड़ा था। अच्छा, और अंग्रेज ने खुश होकर मुझे ये गीजर दे दिया। केड़ी जंग लड़ी जे चो गीजर तेनों नाम मिल गया? वो लोगों को मेडल मिलते ने, तेनों गीजर मिल गया। भाई किस्मत देखो मेरी, जंग लड़ा मैं बर्मा में और गीजर मुझे मिला मौसम गर्मा में। देखे भाई मेरी क्या किस्मत है, मैं काम करके आया शर्मा में, इसको गीजर मिल गया, मुझे स्त्री भी नहीं मिली। ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਵਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ओए मैं ना काम करना तो शर्मा करया कर। अच्छा ओ भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये चुप करके ना तोल के भेज दो, नया गीजर ले लो आप। छोड़ दो आप बर्मा की जंगे वंगे, कोई किसी गोरे ने देखने नहीं आना आपको। और भाई मैं बहुत वफादार हूँ। हूँ तेन कौली दुध पा दी फिर। मैंने अंग्रेजों के साथ ऐसी वफादारी की है कि आधा पिंड मैंने अपना मरवा दिया था। ये वफादारी नहीं होती, ये घटियापन होता है। अरे वफादारी गोरों के साथ की तो इतने मेडल मिले मुझे। अच्छा जी, सिर्फ एक मेडल नहीं मुझे मिला, कौन सा वाला? जो गोरे अफसर के यहाँ लगा था वो भी उसने उतार के देना था, वो टुंडा था। अब कितना बुरा लगता कि टुंड से कहता यस लाला। उस्ताद जी, ये चाचे की शक्ल बता रही है जंगे नहीं लड़ा, ये सिर्फ इतने हिस्से में लड़ता है। और भाई साहब पता क्या है, आप अपना और हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो। ये गीजर ठीक होने वाला नहीं है। यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? उसके लिए वो एक तारीखी हैसियत की आमिल चीज है। नहीं जो तरीकी है तो तुसी ठीक कर दियो, फट गए उन्होंने। मेरे पास लैके तो तुसी एवं बोली जा रहे हो, थल्ले सारा गलिया पे उतो पानी बहुत थल्ले डुल जाता। ये मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक भला क्यों कह रहा भाई? क्यों कह रहा है? अंग्रेज की मरी हुई सस लगे ये। ला पुत्र अंग्रेज को तो तेन मेडल मिल गया ना, हाँ। उन्हें तो चेक लेके खाई। ऐसे महीने गीजर बेच के खाएगा। ਉੱਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੀਜ਼ਰ ਐਡਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। अरे किस लिए बुराई करे तू मेरे गीजर की? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इधर से मैं बाल्टी पानी की डालता हूँ, अच्छा नीचे इसके आग लगाता हूँ, अच्छा जितना पानी गर्म चाहिए ले लेता हूँ। अच्छा। आज तक ऐसा वकूआ नहीं हुआ कि मैंने पानी डाला हो और मैं कहा मैं मर गया। नहीं, उतना ही गर्म करता हाँ, जितना उतना चाहिए ही गर्म करता है। हाँ। और इतनी मेरी बात मानता, मैंने इसका नाम टॉमी रखा है। लो जी भाईजान, ये अपने घर में ना गीजर नहीं चलाता है, एटम ही करता है।
ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਟੂਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ये लड़के की टांगे सोई हुई है, ये उठता क्यों? अब भाई पता क्या है, जब रूस की जंग हुई थी ना, दीवारें बर्लिन गिरी थी। रूस की जंग में बर्लिन की दीवार कहाँ से आ गई भाई? मामा जे तेरी बर्मा ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਰਲਨ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, दीवार उर्लन पासे गिर गई, थले आ गया। भाई मैं तन्ने बता रहा हूँ, हाँ। मैंने ये ठीक करा के और यहाँ से आज लेकर जाना है बस। और चाचा जी गीजर ठीक करवाना है तो किसी ठीक बंदे के पास लेकर जाएं। हाँ मैनू रेशा होया साग ने तो अजे आप गीजर का काम सीखना वा। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाय मैनू लग रहा है मेरा माइक्रोवेव उवें ही पे है। नहीं नहीं बाजी ओदी साइड चेंज की थी असी। अच्छा ठीक हो गया? नहीं नहीं ठीक नहीं, सिर्फ साइड बदली है। चुप करके बह तू। तुसी दुकान बदल लो ठीक हो जाना। मकैनिक साहब बाकी ते सारियां शैयां समझ चमदी पईयां ते ए किश है? ये मेरे अब्बा जी दा ताबूत है जी। हैं एडा छोटा जिहा ताबूत तुहाडे अब्बा जी दा? हाँ जी। लगदा है मरण तो बाद तुहाडे अब्बे जी ठड लगी होनी ते विच इकट्ठे होके बैठे होण। जींदियां जी बरादरी च इकट्ठे नहीं होए, मर के इकट्ठे होके बैठे। ये एक मदारी के पास था। अच्छा। वो इसमें बंदे को डाल के प्लेटन डालता था, बंदा कट जाता था, लोग तालियां बजाते थे। अब्बे ने ये खरीद लिया। अच्छा मोड़। अब्बा अंदर गया, उन्हें किसी मुंडे ने गया प्लेटा पा, फिर? मुंडे प्लेटा पाइया, फिर अब्बा कट गया। हाँ हुण अंकल उरी अंदर 2 पीस बैठे ने। नहीं 4 प्लेटा पाइया, हुण पीस पता नहीं किन्ने होए ने। ये अब्बा जी कटिया इच जी पाया, इसते फ्रिज चलाओ तुसी। ओए अब्बा मेरा जादूगर टाइप आदमी सी, वो एक जगह ते बैठ ही नहीं सकदा। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਬਾ ਵਾ ਕੇ ਚੂਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੀਜ਼ਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਪੀਸ ਲਵਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। भाई अपना रोला बंद करो। मैकेनिक साहब तुसी मैनू ये दसो जो तुसा मेरा हुण थोड़ी माइक्रोवेव ठीक क्यों नहीं कीता? तुहानू दस के गई सी कि मेरे घर दी सलामती जेड़ी है ना ओ इस माइक्रोवेव ते टिकी हुई ते तुसी हाले ताईं ठीक नहीं कीता। ना बीबी तेरे घर दी सलामती इहदे नाल गादी है। वे भाई मैं तेनू की दसा, तुसी इस गल दी बरीकी नहीं समझेंदे। अच्छा जेड़ा मेरा घर वाला है ना ओनू गरम गरम रोटी ते ताजे सालन खावण दा बड़ा स्वाद आंदा है। एक काम कर, ओदा मुंह चुल्हे 'च रख दिया कर। भाई वो तो आदे गरम गरम रोटी आई चूल्हे तू आवे ते सालन ते मेरे मुंह चपा। तुसी एक काम करया करो, चूल्हे तो पका के ना रोटी, जिवें फ्रिज भी नहीं मारी थी, कह मुंह खोल अपना एन जाए मुंह च। इंज ना करे, ओदे बुੱਲ ਵੱਡੇ हो जाने जे। और मैं तो सारा रोटी खांदा ही नहीं। ओ भाई मेरा सिर्फ शौहर दा मसला नहीं, मेरी सस दा उस तू बड़ा मसला है। सस दा की मसला? ले तू शादीशुदा कोई नु, सस तो बजाते खुद एडा बड़ा मसला है। शादीशुदा तो मैं है, लेकिन मेरा शौहर ही है नहीं। भाई जेड़ी मेरी बुढ़ड़ी सस है ना ओ दीवार दे 34 कप चाह पींदी है। जिया तेरी सस दा नाम किधरे जुनेद सलीम ते नहीं? नहीं भाई ना तो जुनेद सलीम नहीं सु, पर तबीयत हऊ बहू ही में सड़ी बल्ली। अच्छा सड़ी बल्ली है। हाँ साजी ओदा कंपेस्टर पैना जी। ਇਹਦਾ ਸੱਸ ਦਾ ਜਾਂ जुनेद सलीम साहब ਦਾ? ਸੱਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਓ ਸਾਜੀ। भाई तुसी ये वेखो कि इस माइक्रोवेव दी सिर ते मैं अपनी सस दा किवें बंदोबस्त कीतो आई। ओनू खुशी होवे तां चा, गमी होवे तां चा, कुछ ना भी होवे तां चा। बाजी फिर मैं गल दसां, ਇਹ ਓਵਨ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਲਾ ਦੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੱਕਿਆਂ ਕੋ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ। ना भाई मैं ना बेचूं, अंग्रेज की निशानी होवे मैं ना बेचूं। भाई मेरा माइक्रोवेव कदों ठीक होएगा? मेरा तो बंदा शामी घर आवन वाला, मैं उन्हें रोटी देवनी है ते बुढ़ड़ी नूं 32वां कप चाह दा देवना है। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂ? ਡਿਸਪਲੇ ਇਹਦਾ ਸੜਿਆ, ਮੋਟਰ ਇਹਦੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਚ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਲੇਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜੀ ਹੈ। सड़ी 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 हर्षा ये तो हुण मेनू माइक्रोवेव घट ते मैनू मेरी सस बहुत ही पई लगदा है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾ। मैं जाके गवाढण दा मिन्नत तरला कर लिया कि मैनू सालन गरम करके दे दे। ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਕਾ, ਉੱਠ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਓਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੰਮੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਜੀ। ਗਰਮ ਕਰ ਚਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੇ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਤਰਾ
ताजी हो तो घूमन लग पई चाह विच। ओ भाई हाँ तन्ने तो उस लड़की को बोला था ये ठीक नहीं है, हाँ तो ये तो चाय गर्म कर रहा है। हाँ, तो उसको भी पता था ठीक है, तो वो मेरी दुकान पे क्यों लेकर आई? छोटा सा फाल्ट था, लोग दुकानदार के पास लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब है तू बहुत बड़ा फ्राडिया है तू तो। और नहीं फ्रडिया मैं कोई भी। हाँ हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, ये तो सचमुच चाय गर्म होगी भाई। उस्ताद जी कैसा माइक्रोवेव जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ बुल साड़ते आ। मरे मेरे टर्मिनेटर से बोल रहे। अरे तो कितना बड़ा फ्राडिया है, इसका मतलब है ये मेरा गीजर भी ठीक है। इतना कीमती गीजर फ्राडियों के हवाले मैं कभी ना करूं। मैं तो इसको लेकर जाऊंगा, अभी देख लेना तू। शुक्र है एक कस्टमर से खुश गया। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इन्हें शाम के बाद है, हर बंदे के नसीब में उसकी उस एक ख़ास डायमेंशन में अल्लाह ताला इज़्ज़त लिख देता है। शाह जी की इज़्ज़त अल्लाह पाक ने इसी तरह लिखी हुई थी शाम के बाद। फिर शाह जी को भी शाम के बाद से ऐसी मोहब्बत हुई कि किताब का, अपने इदारे का, अपने दफ्तर का, अपने बड़े बेटे का नाम भी शाम के बाद ही रख मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम की पहली सच्ची जुगत है। सच्ची जुगत। सच्ची नहीं रखा है, ऐसा नहीं रखा के बाद शाम के बाद। लेकिन इतना ही रबी साल है, कैसेट्स थी शाम के बाद, डाइजेस्ट था शाम के बाद, डाइजेस्ट ठीक कह रहे हैं। तो रह गया था वो जो ये इन्होंने बच्चों के नाम पास है, ये अगर बच्चों के नाम और थे एक के बाद दूसरे पहले के बाद। अगर बता देते तो शायद मैं सोच लेता कि सैयद शाम के बाद अब्बास शाह। अच्छा सर, आपको किसी चोट ने शायर बनाया या चोटें खा के शायर बने? मेरा ख्याल है कि शाह जी को शायरों की चोटों ने शायर बनाया। और सही कह रहे हैं आप, चोट ही शायर बनाती है। चोट ना हो तो फिर वो शायर तो वो क्या? तो शाह जी उस चोट की शादी हो गई? हो गई। वो तो जब बहुत अच्छे से तो पहले साल ही जब चोट के गई ना वो। अब तो माशाल्लाह चोट के गई। अब तो माशाल्लाह छोटे छोटे जख्म भी हो गए हैं। और डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब भी कहते हैं ना जी कि बीवी अच्छी हो तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, बीवी अच्छी ना हो तो शायरी अच्छी हो जाती है। बीवियां अच्छी हैं, बीवियां बुरी हैं, लेकिन वो साथ और भी जुनैद भाई फैक्टर्स थे। मैं एक तो अकेला बच्चा था, वो तन्हाई का एहसास, माँ बाप कुछ अरसा लड़ के थोड़े 2-3 साल अलहदा हो गए, उस टाइम ने बड़ा मेरे ऊपर शायरी के लवाज़मात पूरे थे वो एक बच्चे के जहन पे फिर वो असरात। अच्छा शाह साहब ये दसो कि वड्डे शायर ते चंगे शायर च फर्क क्या होता है? अच्छा सवाल है। देखो चंगे शायर यानी अच्छे शायर तो जो है ना वो बहुत सारे होते हैं। हाँ जी। बड़ा शायर कोई कोई होता है। पहला फर्क ये। दूसरा फिर नजरिए का है, कादिरुल कलामी का है, और अच्छे शेरों की तादाद का है, फिक्र मरबूत फिक्र, फिर बड़े फर्क है। लेकिन बुनियादी ये है कि अच्छे शायर तो अब भी बहुत हैं लोग जी, लेकिन बड़ा शायर कोई कोई होगा। सलीम कौसर साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूद शायरों में अगर किसी को कहा जाए कि बड़े शायर हैं तो वो सलीम कौसर। अच्छा शाह जी ये फरमाएं कि ये जो जदीद शायरी के नाम पे कोई 10-12 शायर हैं पाकिस्तान में इस वक्त है, वो जदीद शायरी के नुमाइंदा शायर कहलाते हैं। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके सारा कलाम है वही बहुत ख़राब है या सारा कलाम बहुत अच्छा है, लेकिन उनके चुनीदा ऐसे अशार हैं जो बहुत अच्छे हैं, और बाज़ अशार ऐसे हैं कि जो लगता ही नहीं है कि किसी संजीदा शायर के हैं, उसी शायर के हैं। आप इन नए शोरा की इस नई लौट को किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, न्यूट्रल हो। अच्छा नौजवान तो इतना अच्छा शेर कह रहे हैं इन चंद के अलावा, ये जो सोशल मीडियाई शायर बने, सोशल मीडिया, हाँ जी, और उनको कहा गया है कि भाई आपकी शायरी में फिक्र ना हो, जज्बा ना हो, एहसास ना हो, हमने तो इंटरटेन करना और नौजवानों को इंटरटेन करना। वो उनका फोकस उधर करवाया गया। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि ये आलाकार बन गए हैं समाज को बर्बाद करने वाली कुव्वतों के। तो आप देखेंगे जितने फेस्टिवल होते हैं इनमें कभी कोई संजीदगी आपको नजर आ जाए तो मेरी गर्दन उतार दें। आप शायरी में मकसदियत के कायल हैं? तो जाहिर है सर, अब तो देखें हर चीज़ जो है इर्तिका है उसमें, साइंस और हो गई है, फिलॉसफी और चली गई है, नफ्सियात कहीं कहीं तिब है। क्या शायरी का तस्वर वही होगा जो 500 साल पहले था? आज मैं समझता हूँ जिसको
शायर को शऊर नहीं है अपने समाज का, अपनी सियासत, अपनी मुआशत, वो अपने मुआशरे को दुनिया के तनाज़र में देखने का अहल नहीं है, वो शायर नहीं है मेरे नज़र। तो शाह जी फिर तो आज के दौर में जिस शायर को शऊर ज़्यादा है माशरे के दुखों का, वो तो फिर इनकलाबी शायरी करेगा, मज़ामती शायरी बिल्कुल, उसे करेगा, करनी चाहिए और फिर बाहर नहीं होगा वो। तो फिर करनी चाहिए ना, जो हालात हैं। फिर पहला शेर तो दूजा अंदर। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ, हर अहद के अपने तकाजे होते हैं। हाँ। अलामती अदब जो है वो उस वक्त तख्लीक पाता है जब पाबंदियाँ ज़्यादा हो। फिर यही तख्लीककार जो है ऐसी ऐसी अलामत में बात करते हैं कि लग भी जाती है और किसी को पता भी नहीं होता, और तारीख भी जिंदा रह जाती है। तरीका है ना, अब जरूरी नहीं है कि आप दाग दें, आप वहां पे जाके हिट करें जहां उनको लगे कि यार गलत किया। आप किसी खास शख्सियात को हिट ना करें, अदारों को हिट ना करें, लेकिन नजरिए की बात करें, इंसानियत की बात करें, अपने वतन की बात करें, असूलों की करें, बात कहने का सलीका सीखें। वो मजीद निज़ामी मरहूम कहा करते थे कि अखबार शुरू कर देना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, अखबार जारी रखना कारनामा। मैं कुछ शेर, आप अगर इजाज़त शायरी दें की तो तरफ मैं आते हैं। इसी हवाले से मैं जो आपने जो कहा है कि मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, पेश करता हूँ कि एहसास को इजहार से बाहम न करूँ मैं, एहसास को इजहार से बाहम न करूँ मैं, फाड़ू न गरीबान दमादम न करूँ मैं, वाह वाह वाह। मैं रोज उठाता हूँ किसी ख्वाब की मैयत, और आप ये कहते हैं कि मातम न करूँ। एक शख्स दिखा दो मुझे हंसता हुआ दिल से, यानी कि ये सब देख के भी गम न करूँ मैं। चिल्लाने पे कहते हो बगावत है बगावत, और सब्र पे कहते हो कभी कम न करूं मैं। वाह वाह वाह। सद हैफ जो मजलूम की आवाज न बन पाऊं, सद हैफ अगर शेर को परचम न करूं मैं। ब्यूटीफुल बात तो की जाती है। क्या बात, क्या बात। शायरी शाम के बाद किस किताब को ज्यादा शोहरत मिली? यानी शाम के बाद के बाद हाँ, ये वो थे, मुन्नू भाई से किसी ने पूछा कि लड़कियां तो आपको जब मुन्नू भाई कहती होंगी तो उनका नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, अलबत्ता अगर कोई मुन्नू भाई भाई कहेगी तो फिर लगेगा। तो शाम के बाद जो है वो मोहब्बत चुप नहीं रहती, मोहब्बत चुप नहीं, मैंने पढ़ी, शहरा खरीद लाए हैं, और मुझे तुम याद आते हो, और शराबी, और एक किताब है मोहब्बत की आखिरी अधूरी नज्म, उसका नाम है राबिया किताब का। अच्छा, वो तो बेशुमार हैं वैसे। शाह जी ऐसी गजल, ऐसा कलाम, ऐसी नज्म, ऐसा शेर जो आप समझते हैं कि ना पागलों को समझ ही नहीं आया, वो तो बहुत ऐसा है। पागल तो मैं नहीं कहता किसी चले शायरी के कारी इनको समझ ही नहीं आया। चले यानी हर चीज का शायद एक वक्त होता है जुनैद भाई, कि एक नज्म आज खुली है, कोई 20 साल बाद खुली। ये भी बड़ी प्यारी बात की आपने। हमारे ना थिएटर के ऊपर एक कॉमेडी होती है, जब हम किसी को राइटर बनाते हैं ना, तो वो राइटर आगे सेट के ऊपर कहता है जी कि की लिख बैठा, की लिख बैठा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद कहा कि की लिख बैठा? वाह वाह। थोड़े इस आइटम तो बात हर दफा कही दा मैं की लिख बैठा, मैं नाज़रीन, फरहत अब्बास शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। क्या जी, दिल अभी निकला नहीं सीने से, दिल अभी निकला नहीं सीने से, एक कैदी अभी जिंदा में है, एक कैदी अभी जिंदान में है। दिल अभी निकला नहीं सीने से, एक कैदी अभी जिंदान में है। और बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने। क्या बात है जी। बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने, उसको शक था कि मुझे अब भी नजर आता है। मुकर्रर। बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने, वाह, उसको शक था कि मुझे अब भी नजर आता है। हाय हाय। एक और शेर सुनाता हूँ इसी तरह का, के जिस तो बात किया जाता वकील। चले आप सुनाए, हम सारे की लिख बैठे हैं, हम कहेंगे। जिस तरह शहर से निकला हूं मैं बीमार तेरा, जिस तरह
शहर से निकला हूं मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। अच्छा शाह जी, सरायकी में भी कहा होगा हम आला, सरायकी कुछ अनायत करें, ज्यादा ठेठ ना हो जो हम जैसों को समझ आ जाए। एक गीत है पंजाबी का, जी। निमाए अस्सी टुर चले, नीमा ऐसी टूर चल रहा साडे हत्थां उत्ते पानी पा दे ते नाले ला ले अपने छले। है। निमाए अस्सी टुर टूर चले, चल रहे तेरे देश चों कल्लम कल्ले। आए 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 अज कौन साडे दुख वंडे, आहा क्यों सहरावां दे रुख वंडे। आहा केड़ा मोढे लावे रोंदियां नू, आहा केड़ा दिल दियां तलियां मल्ले। आए निमाए अस्सी टुर चल चले, रहे ओ रब्बे कुल जहाना दा, आहा पातालां ते असमाना दा। आहा एक माड़े जय दिल दी खातिर, क्यों लवे तख्तां तू थले। निमाए अस्सी टुर चले, आए अज मारे आप परीतां नू, अज ढावे आप मसीतां नू। आए अज साड़े दिल दे काबे नू, आए अग लावे आप मुसल्ले। आए निमाए अस्सी टुर टूर चले, चल रहे अस्सी सुक्के दरियावां दे दिल, आहा अस्सी डूघे जख्मां दी साविल। आहा अस्सी रुल मोयां दियां कबरां जय, आहा जिथे कोई ना डीवा बल्ले। आए निमाए अस्सी टुर टूर चले, चल रहे तेरे देश चों कल्लम कल्ले। आए क्या बात। शाह साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ओ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ओ चांगे चांगे दे सामने आ गए। एक यही रोशनी इम्कान में है, एक यही रोशनी इम्कान में है, तू अभी तक दिले वीरान। वाह। लो जी, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जी सर। जुनैद भाई हमें हमेशा शायरी पे ही डांटते रहते हैं। तो तानू इस गल दा की पता, तानू उस गल दा की पता। अभी आपको इस चीज का पता ही नहीं है। आपको एक और बताऊं, हाँ जी। वो आपको बिल्कुल ही नहीं पता होगा। क्या? पहले मेरी बात सुन ले। चलो जी। फरहत अब्बास शाह एक दफा पीटीवी चले गए, अच्छा पीटीवी के गेट के अंदर चले गए और अंदर जाके पता चला कि एक जूता ही नहीं पहना हुआ। है? नहीं यार, ये हुआ है। यानी मैं ना कि बैठे रहे ऑफिस में था तो गप्पे शप्पे मेहमान आ गए, यकदम मुझे याद आया मैंने तो इतने बजे वहां पहुंचना था। अच्छा जल्दी बैठा हूँ गाड़ी में, उतरा अच्छा। और जब वहां पे जाके उतरा और एक पाँव धरा है तो फर्श ठंडा लगा मुझे। दूसरा नॉर्मल, बड़ा फिर खतरा हो गया। रास्ता आस्ता यूं करके देखा है तो एक पाँव में जूता था, दूसरे में नहीं। यानी बाकायदा शायरों वाली हरकत ये सर। अच्छा, ख्वाजा परवेज साहब के साथ भी ऐसा हुआ। नासिर चिनोटी का कोई काम था तो डीसीओ के पास लेकर जाना था जी। तो नासिर चिनोटी की गाड़ी का ना जो नीचे वाला फर्श था वो टूटा हुआ था। ख्वाजा साहब हमेशा एक जूता उतार के ना तो टांग ऐसे रख लेते थे। उन्होंने रखा तो ना, गाड़ी चलते वाइब्रेट करते तो एक जूता निकल गया पीछे, नीचे गिर गया। अब डीसीओ के ऑफिस जाना है तो ख्वाजा साहब के एक पैर, उन्होंने दूसरा भी उतारा तो अंदर चले गए। कहते साहब नंगे पैर, कहते यार मेरी मन्नत सी। आप कुछ बता बताने क्या लगे थे? अब बताने में ये लगा था आपको हाँ। कि कभी कभी आ मिले सामल यार वे, सुना है आपने? हाँ, बहुत सुना। शायरी नहीं सिर्फ, कंपोजिशन भी जनाब की है। अच्छा जी, ये पहली दफा इंकशाफ हुआ। हाँ जी। वाकई हमें नहीं था पता। हाँ जी, जरा हो जाए ना फिर। हो जाए कभी आ मिले कहा सामल क्या हो यार जाए वे। शाह जी? मुख्तलिफ बनाई है थोड़ी सी, नहीं वो जरा क्लासिकी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टाइप। आप अपने हारमोनियम की रोशनी में सुना दें। नहीं हार तो नहीं, अभी मोनियम से हो सकता है। हाँ जी। मोनियम से पेश कर। कदियां मिल सांवल यार वे, कदियां मिल सांवल यार वे, मेरे लू लू चीक, मेरे लू क्या बात है, क्या बात है। पुकार वे कदियां, ओ कदियां मिल, कदियां। वाह वाह वाह। क्या बात है। हम तुझे ऐसे ढूंढते हैं, वो भी जरा हो जाए। विकी भाई की फरमाइश भी और हुक्म भी। नहीं हुक्म, वाह वाह। रिक्वेस्ट आपसे, दरखास्त। हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं, हाय हाय हाय, ये मैंने सुनी। हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं,
जिस तरह लोग सुकून क्या बात, क्या कहने। रोज एक दर्द, ये भी एक मुख्तलिफ सा शेर है कि रोज एक दर्द मुझे राह में आ मिलता है, रोज एक दर्द मुझे राह में आ मिलता है और कहता है सलाम आपने पहचाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। फ़रहत अब्बास शाह साहब से बात करना चाहूँगा। असद बुखारी मेरा नाम है। मैं आपके साहबजादे शमीर अब्बास का टीचर भी हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और मार्शल आर्ट्स मैंने अपने स्टार्टिंग दौर में 95-96 में मैंने मार्शल आर्ट्स खेलता रहा हूँ। हम शोतोकान मार्शल आर्ट्स खेलते थे, तो मैं कोशिश करता रहा जानने की। मैं आज आपसे मुलाकात हो गई, जानना चाहता हूँ कि जो आपकी गेम थी उसका नाम क्या था, और वो जैसे हमारे यहाँ 1 डाउन 2 डाउन होते थे, तो आपके यहाँ वो किस तरह से उनको पुकारा जाता है? मैं जी बुनियादी तौर पे तो बांडो का खिलाड़ी हूँ। ये बर्मीज़ है जो अशरफ ताई साहब का जो यहाँ पाकिस्तान में वो लेके आए, और उसमें मैं समझ लें कि 8 तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ब्लैक बेल्ट 7th डान जो है वो सीनियर जो 8 के इक्वल होता है, वो मुझे सर्टिफिकेट हासिल। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मेरा सवाल सर नसीम की आपसे है कि पिछले दिनों लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे, तो आप थिएटर किस खुफिया रास्ते से आते थे? खुफिया रास्ते, मतलब आपको किसने कहा कि जी मैं थिएटर करने के लिए उकाड़े से आता था या मैं फैसलाबाद से आता था? बताओ ना, मैं लाहौर में ही रहता हूँ। खुफिया रास्तों का तो विकी शहजादा हमारा मास्टर है ना। असल गल है जी होने लगी हूँ। नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, खुफिया रास्तों, घर के खुफिया रास्ते हो, अपने घर के कह रहा हूँ। हाँ जी कि मैं पौड़ियां आने के जाने के। हाँ जी, बुढ़ी मेरी जो बाहर आती है, मैं पौड़ियां थले को तो लुक जाना, तो मैं वाशिंग मशीन के पीछे छुप जाना, है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा सवाल फ़रहत अब्बास शाह साहब से है। क्या आपको सरकारी सतह पर कभी किसी अवार्ड से नवाजा गया है? जी, मुझे 2022 में प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया लिटरेचर पे। अच्छा शाह साहब, वैसे ये मौजज़ा कैसे हो गया? ये अल्लाह की कसम मुझे भी नहीं पता। यानी कि यहाँ जुल्फी है हमारा दोस्त, अब रिटायर हो गया, उसने कहा मैं तवक्को ना रख बैठी, कदम कदम पर ऐसे ऐसे गुर्गे बैठे हैं जो तेरी खाल उधेड़ के रख दे, और फिर ये जब रब देने पे आता है ना तो फिर रोक नहीं कुछ सकता। बस ये मेरा ऐसे ही। और आया भी उस वक्त एक गवर्नमेंट जा रही थी, दूसरी गवर्नमेंट आ रही थी, वो दरमियान में मखमसे में उनके हाथ से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सुहाना सियाल आपसे है। आप इस प्रोग्राम में तो कॉमेडी कर रहे हैं, तो क्या आप फिल्मों में या ड्रामों में करेक्टर एक्टर का या हीरोइन का रोल करना पसंद करेंगी? गुड क्वेश्चन। मैंने ड्रामों में बड़े सीरियस करेक्टर किए हैं, नवाबजादी का किया है, फिल्मों में किया है, अच्छे रोल किए हैं। मुझे ये नहीं था पता कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, वो मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ। तो ये जो है ना, एक डायरेक्शन या कहते हैं कि टैलेंट मेरे अंदर था, इसका मुझे आइडिया नहीं था। ये हमें भी आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी नवाबजादी है, 1.5 घंटा लेट आ रही है, 1 घंटा लेट आ रही है। हमें आज पता चला कि नवाबजादी में काम किया होगा। लेकिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा जी, मैं बहुत खुले दिल के साथ ये इतराफ़ करता हूँ कि फ़रहत अब्बास शाह, बल्कि डॉक्टर फ़रहत अब्बास शाह, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने हाल ही में PhD की है नफ्सियात में, और MA तो दोनों में किया हुआ है, फ़लसफ़े में भी किया हुआ है और नफ्सियात में भी किया हुआ है। इतराफ़ मेरा ये है कि अय्याम तालिब इल्मी में शाह साहब मेरा ख्याल वो वाहिद बंदे थे जिनके साथ पूरी यूनिवर्सिटी मुझ समेत बाकायदा हसद में, रकाबत में मुब्तला थे। अच्छा जी, हाँ, ऐसा क्या था जी? भाई सब कुछ था, क्या नहीं था ये पूछे। अच्छा, ओह वो यूनानी वो गॉड नहीं होते, उस वक्त उस तरह की तराश खराश इनकी। और फिर शायर, फिर निंजा मास्टर, वो सारी खूबियां जो समझते हैं ना। आपको उनमें से कौन सी ऐसी थी जिससे आपको कुछ नहीं होता था? हमें जिनसे होता था वो इनके पीछे पीछे होती थी, हमें कुछ नहीं होता था। अच्छा, उनकी तो उनकी आपका उधर था, उनके वो इनके पीछे शहद की मक्खियां होती थी। जो फिर शाह जी आगे
हाँ जी, तो कैफेटेरिया में बिरयानी खा रहे होते थे, बाहर खवातीन खड़ी होके देख रही होती थी कि ये फरत अब्बास का, और कोई एतराज भी नहीं कर सकता था, कहते नहीं मैं तो तवीज़ दे रहे हैं। यस जी, इतने हवाले आपके, अखबार नवीस भी, शायर भी, नकाद भी, डायरेक्टर भी, एंकर भी, पता नहीं की भी, और मतलब याद रहते हैं अपने हवाले। और किस हवाले पे सबसे ज्यादा फख्र है आपको? शायरी पे। शायरी पे बनता भी शायरी भी। अच्छा जी, हसद मेरा अपनी जगह, लेकिन ये भी सच है कि ढंग दा काम तुसीं इक्को ही कीता। शायरी वाला नहीं, मेरा ख्याल है कि काम मैं कोई भी गैर संजीदगी नाल ते कोई भी नहीं किया। पूरी तरह डूब के किया है वैसे जी, जो भी किया है, लेकिन साथ आपने उस काम को भी डुबो दिया। शाह जी हमारे पुराने दोस्त है, इसलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। शाह जी ना ला पा के हाथ से बढ़ा देंगे। नहीं, मैं तो जुनैद साहब जब अखबार के एडिटर थे तो आधा घंटा इंतजार करके इन तक पहुंचा था। बड़ी अच्छा जी, भाई है मेरे। और नौजवान एडिटर, फिर आज तक नजरियाती आदमी, संजीदा, और नहीं ये वाला लफ्ज निकाल, संजीदा वाला। हंसी खुशी में भी संजीदगी चाहिए। हाँ जी, ये संजीदगी में भी हंसी खुशी डाल देता है। तो अच्छा जी, गालिबन 90 की दहाई में हमने देखा कि एक दुबला पतला सा नौजवान मेला मवेशिया में गालिबन 11 बर्फ के ब्लॉक जो है वो इकट्ठे तोड़ रहा है और आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, निंजा मास्टर। ये उस वक्त तो निंजा का नाम भी नहीं सुना रहा किसी ने। पहला ऐसे दिन तुम 12 ब्लॉक तोड़ दे सो। हाँ जी, आज भी शाह जी वही जज्बा, वही ताकत है। शादी के बाद शादी के बाद वो फिर जली बर्फ नहीं तोड़ी जाती। शादी के बाद नहीं, बल्कि पूछना चाहिए शाम के बाद। वो जो ब्रेकिंग थी आइस वाली, वो भी शादी बल्कि 2 शादियों के बाद थी। अच्छा, वो पहले नहीं थी। 2 की थी जी। और लेकिन उससे शादियों से तो फर्क नहीं पड़ता, एज का बहरहाल फर्क पड़ता है, उम्र के साथ साथ। फिर मैंने जिसे कहते हैं बरेया मेला छड़ना, मैंने वो किया, छोड़ दिया। बच्चे अब लड़के शागिर्द हैं सारे, वो करवा। ऐसे दौरे तालिब इल्मी में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे हॉस्टल्स में 2 किताबों का होना हॉस्टल के हर कमरे में बहुत ही ज़रूरी था। मैं मिसाल नहीं देना चाहता कितना ज़रूरी था। एक शाह जी की किताब शाम के बाद और एक राजा अनवर की किताब झूठे रूप के दर्शन। वाह वाह, बड़ी बात। दोनों क्योंकि अयाम जवानी से मुतालिका किताबें थी और कमाल मज़ा आता था उस वक्त पढ़ने का, अब भी मज़ा आता है। और शाह जी का ये ऐसा रिकॉर्ड है जिस पे कोई भी शायर फ़ख्र नहीं कर सकता, बल्कि उसका जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। शाह जी की, हाँ, शाह जी की एक किताब शाम के बाद जो है उसके आज तक 100 से ज़्यादा एडिशन, 100 से ज़्यादा। यानी अब तो वो प्लेटें लेके मशीन, छापने वाली प्रिंटिंग मशीन के पास जाते हैं तो प्रिंटिंग मशीन खुद कह देती है मैंने याद होगी मैं छाप। अच्छा शाह जी, इसका तो जिक्र हो गया कि शाम के बाद के 100 से ज़्यादा एडिशन शाया हो चुके हैं। शाह जी की अभी तक 77 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं, 77, और 4 किताबों का अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुका है। ऐसा ही है शाह जी? गलत नहीं? तो क्यों बुलावे, तुझसे घर बैठे लिखी जा रहे हैं। लिखी जा रहे हैं। शुक्र है आज मैंने जुनैद साहब के मुंह से झंग के लोगों की इतनी तारीफ सुनी, इतनी तारीफ सुनी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। शाह साहब ये दसो, शायरी ते अपनी जगह ते, निंजा मास्टर बाकी तुहाड़ियां तारीफां सारियां सुन लईयां न। एक टाइम में तुहाडे ते मौसीकी दा ही बड़ा जादू चल गया है ते तुसी अपना हारमोनीयम कदी मोढे ते कदी गड्डी च रख के ते शहर दे चक्कर लेंदे है। हुण कोई जराम है या जुनून नहीं है? हां नहीं, हुण आराम है बहुत। अब वाकई है। विच किधरे याद आ गया, मैं ते निंजा मास्टर हैगा, वाके ते इंज मार दूं, इंज मार देता। साडा एक तबले वाला इशफाक, हां जी, अच्छा, वो कोई थोड़ा रियाज करना सी ते मैं उन्होंने बुलाया, मैं कि इशफाक साहब रेडियो साइड ते उन्होंने बड़ा बहुत अच्छे तबला नवाज आ गए। ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਰੂਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤਬਲਾ ਪਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ मैं फिर उतो हटाया सामान बाकी जेड़ा सी। बाज़ शायरों की बाज़ गज़लें, नज़में, कलाम ऐसे होते हैं कि वो शायर जब खुद आपके साथ आपकी महफिल में मौजूद हों, आपने वो गज़ल या नज़म 1000 मरतबा भी सुनी हो, आपको अज़बर हो, लेकिन आपके अंदर से वो ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती कि यार जल्दी से, जब तक वो ना सुने ना फिर बात आगे ना शुरू की जाए, बात आगे चले ना। तो सर शाम के बाद वहाँ से फिर बात चलाते हैं।
तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, आए आए कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। और शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद। लौट आए न किसी रोज वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। आए आए तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। क्या बात, बहुत आला। तू है कंवारा, तुझे मालूम कहाँ बेगमात के दुख। तू है कंवारा, तुझे मालूम क्या बेगमात के दुख, तू नसीम विक्की के घर में उतर शाम के बाद। हाथ गंदे तूने बर्तन की सफाई में किए, हाथ गंदे तूने बर्तन की सफाई में किए, कपड़े पानी से तेरे तर हो गए शाम के बाद। जब भी आता है वो थक हार के घर शाम के बाद, जब भी आता है वो थक हार के घर शाम के बाद, बीवी कहती है कि लौट आया डफर शाम के बाद। क्या कहने, क्या बहुत अच्छे। मार्शल आर्ट भी सीख लो ना लो इन्होंने बारे ही सन। हाँ जी, मैं तसल्ली कर ला। अच्छा, खुद नू महफूज समझा। मार्शल आर्ट करते हुए कभी किसी ने फरमाइश कर दी हो कि जी शेर हो जाए, वहां तो चलो चलता है। कभी मुशायरे में किसी ने कह दिया हो कि जी जरा मार्शल आर्ट हो जाए। बर्फ तोड़ दे मैं कभी, क्या इतनी बर्फ देखी है कभी शाम के बाद। बस एक अजीब सी बात है कि शायरों ने मुझे देखा ही मार्शल आर्टिस्ट की नजर से। अच्छा। मैं बड़े खुले दिल के साथ ये भी एतराफ़ करता हूँ कि जितना हसद जो है वो फरहत अब्बास शाह के साथ किया गया है ना, शायद ही किसी शायर के साथ किया गया। जितने बड़े शायर शाह जी हैं, पता नहीं क्या कोई, मेरा ख्याल पर्सनालिटी में कोई फ्लॉ है शाह जी आपके। नहीं, पर्सनालिटी की बात नहीं, मेरे नहीं है, उधर कमजोर लोग। अच्छा, खौफजदा लोग। जैसे मिसाल मैं देता हूँ, फराज साहब से मेरा प्यार दोस्ती रही। फराज अहमद फराज, अच्छा, बड़े आदमी थे ना। मुनीर नियाजी साहब ने तो इतना ऑन किया, बल्कि मेरे बारे में लिखा कि हर अहद में शायरी अपना वारिस तलाश करती है, और इस अहद में उसने फरहत अब्बास शाह को तलाश किया। तो उसके बाद लोग थे छोटे और कमजोर थे अंदर। अच्छा, फिर इस्लामाबाद से लेके कराची, लाहौर, फिर उन्होंने निशाने पे ही रखा है हमेशा। अच्छा शायद जी, आप एक नकाद के तौर पे भी जाने जाते हैं, शायर तो हैं ही बहुत बड़े आप। अच्छा, मैंने देखा कि पंजाबी ज़बान पे आपकी दस्तरस, वह आपने प्रोग्राम किए हैं पंजाबी में, पगड़ी पहन के भी किए हैं, गेटअप करके भी किए हैं, बगैर गेटअप के किए हैं, और पंजाबी भी ऐसी आपने गूढ़ी किस्म की बोली है, नस्ता ली के मज़ा आ गया। मैंने कभी आपको पंजाबी समेत किसी भी कोई अदबी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए, लेक्चर देते हुए नहीं सुना। इसकी भी कोई वजह है, कोई आपस की? नहीं, आप देखें 35 साल, यानी 1990 से लेके आज तक सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी कोई, जब उस वक्त नया नया उनको शक था कि शायद ठीक है चलो, अच्छा, आगे जाके रह जाएगा। अच्छा, तो उसमें बुलाया, वरना उन 30, 40, 35 सालों में नहीं किसी ने। ये जितने फेस्टिवल्स होते हैं, ये जितनी कॉन्फ्रेंसें, उन्होंने तय करके, प्लानिंग करके, अब नाम क्या लेने, कुछ फौत हो गए हैं, कुछ फौत होने वाले हैं, और कुछ ने लगता है कभी नहीं होना, उनको ये बड़ी खूबसूरत लगता है कभी नहीं। तो वो मुझे देखते हैं मुशायरों में, उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि ना देखिए शायर का तस्वर एक ये भी था कि वो पीपल आके गिरा पड़ा होता है, जिंदगी से ताल्लुक कोई नहीं होता, बेकार होता है। मैंने वो सारे तस्वुरात किए गलत साबित। मैं मार्शल आर्टिस्ट था, मैं 4 नौकरियां करने वाला मजदूर, जो मिल गया है काम वो प्रूफ रीडिंग भी कर लेनी है, और कॉलम भी लिखने हैं, किताबें भी छापनी है। तो ये लोगों के तस्वुरात बदले कि यार शायर इस तरह का भी होता है, जो मास्टर करता है साइकोलॉजी में, फिलॉसफी पढ़ता है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है, और जो
एंकर भी है, जो मकसद है कि कॉमेडियन भी है, यहाँ तक कि प्रैंकस्टर भी है वो। तो वो तस्वर जो यहाँ पे जब भी एक सेट पैटर्न्स को कोई तोड़ने वाला आ जाए तो फिर लोग सारे चाहते हैं ये टूट जाए, उसको तोड़ना फोड़ना चाहिए। अच्छा शायद अभी आपने फरमाया कि शायर जो है उसके बारे में तस्वर है कि वो लगता है कि ये पीने पिलाने वाला। आपको शायद एक दफा आपकी जिंदगी में भी एक वाकया था, आपको नशेई समझ पुलिस ने पकड़ लिया था, वो क्या वाकया था? कोई तेज पत्ती थी, चाय पी बैठे थे? नहीं, ये शजर ने मुखबरी की थी। तो हुआ ये कि कराची में मैं था और अशरफ ताई साहब का गिरद, और जहाँ मैं रह रहा था, आप यकीन करें कि वो एक वो पूरी आबादी जो थी वो वहाँ की कॉस्मोपॉलिटन ने गिरा दी हुई थी। अच्छा। नाजायज बनी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं एक जगह रह रहा था, वो एक यूं गिर गया हुआ था लैंटर्न, जिसकी ऐसे एक बन गई थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। शेल्टर सा, शेल्टर सा बना गिरा हुआ, ये ऐसे दोनों तरफ, उसके नीचे, और एक इधर से काने, और वो गुर्बत, पैसे नहीं खाने पीने के, नहाने के लिए कोई जगह नहीं है। मार्शल आर्ट का शौक है, और वो डेंट पड़े हुए मेरे शदीद, और शक्लों लगता था मैं कि ये बस बेचारा। और वहाँ सुराब गोट से गुजर के जाना, तो वो पुलिस वालों ने रोक लिया मुझे। कहते हैं भाई तलाशी ली कि इसके निकल आएगी चर्च हीरोइन कुछ। मैं अब परेशान, मैंने कहा यार मैं तो ऐसा नहीं। कहते नहीं, कहाँ किधर जा रहे हो, क्या क्या पीते हो, बैठ जाओ, ये करो। वो आखिर मैं तंग आके फिर एक का मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार अगर ये तुम छुड़ा लो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या पीता हूँ, कहाँ से। और अगर ना छुड़वा सको तो फिर तुझे बताना पड़ेगा कि तू क्या पीता है। वो मुझसे, हालांकि मेरे ख्याल में कोई 6-7 इंच तो बड़ा हो गया, लंबा, और डेल डोल में भी 2-3 गुना ज्यादा था, तो नहीं फिर वो छुड़वा सका। तो आपने क्या सोच के पकड़ा था कि उन तेरे को ही पैसे लेने? ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि शादी ब्याह में दूल्हे के जूते की बजाय उसका मोबाइल छुपाएं, 5,000 की बजाय 50,000 भी देगा। सोच बदले, आमदन बढ़ाएं। खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।